नगर में घर बनाइए जहां हर कदम पर सुकून होना चाहिए। सुल्तान बिल्डर एंड डेवलपर्स की पेशकश एकता नगर परभनी शहर के धार रोड स्थित भीमा कोरेगांव नगर के नजदीक एकता नगर में सर्वे नंबर 241/3 में प्लॉटिंग की शुरुआत की गई है। यहां एडवांस बुकिंग की भी शुरू हो चुकी है। इस प्लॉटिंग में नालियों और सड़कों का काम बहुत अच्छे तरीके से किया गया है, जिसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ की नालियां, सड़कें और सामने की आबादी में बने हुए घर भी साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। एकता नगर में सबसे कम दामों में प्लॉट्स की कीमत रखी गई है ताकि रोज काम करने वाले, खाने वाले लोग भी इसे खरीद सके। ये प्लॉटिंग विशेष रूप से जरूरतमंद लोगों के लिए निकाली गई है। इस प्रोजेक्ट में कुल 40 प्लॉट है, जिसमें से कुछ पहले ही बुक हो चुके हैं। जल्द से जल्द अपनी बुकिंग कराएं ताकि ये मौका आपसे छूट न जाए। प्लॉट बुकिंग के लिए और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अथर सुल्तान 9860985357, मोहम्मद इलियास 8855888800, वहाद खान 9970443980। इस प्लॉटिंग में खास सुविधाएं। सभी प्लॉट्स को 22 फुट के रोड से जोड़ा गया है। सभी प्लॉट्स में नाली की सुविधा है। प्रत्येक प्लॉट में 2 फीट मुरुम एलईडी स्ट्रीट लाइट्स शहर की आबादी के पास स्थित है। 10 फरवरी 2025 को सोमवार रात 7 बजे से रात 10 बजे तक मुशायरा मैदान, गालिब नगर, दरगाह रोड, परभनी, एकता सेवा भावी संस्था और महाराष्ट्र राज्य औकाफ बोर्ड द्वारा परभनी शहर के हजरत सैयद शाह तुराबुल हक की दरगाह के उर्स के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी 10 फरवरी को कुल हिंद मुशायरा कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के संयोजक एकता सेवा भावी संस्था के अध्यक्ष अजमत खान और सह संयोजक समाज सेवक सैयद अकबर अली है। इस कार्यक्रम के विशेष अतिथि के रूप में हैदराबाद फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर कॉमेडियन और फिल्म अभिनेता गुल्लू दादा उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम के अध्यक्ष होंगे अरुण जी मराठी। साथ ही राष्ट्रवादी शहर जिलाध्यक्ष प्रताप भैया देशमुख की भी मौजूदगी रहेगी। इस मुशायरा कवि सम्मेलन में भारत भर से शायर और कवि अपनी रचनाओं का प्रस्तुत करेंगे। इस कार्यक्रम में मान्यवरों की प्रतिक्रियाओं का भी आदान प्रदान होगा। हम एकता सेवा भावी संस्था की तरफ से कई सालों से हर साल को मुशायरा लेते आए हैं और हर साल को मुशायरा जनरली उर्स के टाइम पे ही लेते, उर्स के अलावा तो शायद नहीं लिया अभी तक। और उर्स के टाइम पे मुशायरे का इम्पोर्टेंस भी रहता और भीड़ भी आती, लोग उसका लुक भी उठाते और बहुत सारे लोग भी मुशायरे में इंटरेस्ट लेने के लिए आते हैं। लेकिन इस साल पे सिर्फ एक ही थोड़ा प्रॉब्लम है कि टाइमिंग थोड़ा 10 बजे तक रखा गया है। वो हमको ज़्यादा टाइमिंग मिलाने की हम कोशिश करेंगे। मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो कैसे एडजस्ट करने का देखेंगे, लेकिन मुशायरा कामयाब होगा ऐसे सब लोग मिलकर कोशिश करेंगे। आह्वान करना चाहेंगे जी, दर्शकों को किस तरह का आह्वान करना चाहेंगे? तो दर्शकों को तो मेन आह्वान तो यही है कि जल्दी आओ मुशायरे में। 7 बजे का टाइम उनको बोल देंगे, भले भी मुशायरा 8 बजे चालू होगा, लेकिन 7 बजे पब्लिक आना शुरू हो गई तो 8 बजे मुशायरा चालू हो गया और 10-11 बजे तक अगर ख़त्म हो गया तो फिर वो कामयाब हो गया समझने का। वरना फिर पब्लिक लेट आएंगे, हम लेट बोलेंगे तो वो उसमें तकलीफ हो जाएंगे और कुछ। अस्सलाम वालेकुम। 10 तारीख को जो कुल हिंद मुशायरा और कवि सम्मेलन हमने जो हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक का जो एकता का प्रतीक है, उस जिम्मे में हमने जो है तो कवि सम्मेलन और मुशायरा ये एक जगह लिया है ताकि समाज में जो है तो ये अच्छा मैसेज जाए। इसलिए अरुण मराठी साहब की सदारत में हम जो है तो ये मुशायरा ले रहे हैं। इसमें हमारे प्रथम महापौर प्रताप भैया देशमुख है, आमदार विटेकर साहब है, विशाल भैया बुधवंत है और ऐसे बहुत से मेहमान खुसूसी है। अपने जिंतूर के नागरे साहब है। और ये मुशायरा जो है तो एकता का प्रतीक होने की वजह से सभी समाज के लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं। और इसमें जो है तो मुशायरे में भी और कवि सम्मेलन में भी हमारे जो है तो हिंदू भाइयों और हिंदू कवियों ने जो है तो शिरकत की है। और इस मुशायरे का जो है तो शौक़ रखने वाले हजरात इस मुशायरे में ज़रूर आए और वक्त की पाबंदी करें। और हम जो मुशायरा करते हैं और वो इत्तेहाद और एकता की मिसाल रखते हैं। इस पर हम जो है तो हम सब्र वाले, रज़ा वाले, हम सब्र वाले, हम रज़ा वाले, हम लोग दुआ वाले। बस, खुदा हाफ़िज़। एकता सेवी संस्था के प्रांत कार्याध्यक्ष आदरणीय अरुण मराठी साहब
आज उनके निवास स्थान पर हर साल की तरह आज भी मीटिंग हुई और उस मीटिंग में तय किया गया कि कौमी एकता को हमको बनाए रखना है देश शहर के अंदर। और हमारा मकसद ही वो है कि हज़रत सैयद शाह तुराब हक का जो उर्स है 118वां उर्स हम मना रहे हैं, तो महाराष्ट्र शासन, औक़ाफ़ बोर्ड और एकता सेवी संस्था दोनों के जानिब से ये प्रोग्राम होने जा रहा है। इसमें फिल्म स्टार गुल्लू दादा उनकी तशरीफ लाने वाले हैं। वाहिद अंसारी साहब शायर जो है तो हिंदुस्तान में काफ़ी चमके हुए वो आ रहे हैं। और बनकर अतुल अजनबी शायर है, ये गोनियर से आ रहे हैं MP, और राना तबस्सुम बम्बई से आ रही है, नूरी अजीज़ी जालना से है, फिर उसके बाद सरिता सरोज जो तो नागपुर से है, और मनोज मद्रासी जो आंध्रा से है, साथ ही फिर अल्तमस जी जो तो नांदेड़ के अच्छे शायर है, और हमारे परभनी के उभरते हुए शायर और हर दिलों की जान जिसको कहा जाता है खिजर अहमद खान शरर, वो भी है। और इस प्रोग्राम के जो उद्घाटक है हमारे परभनी के जिला अध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के और आदरणीय नवनिर्वाचित आमदार राजेश विट्टेकर साहब, और परभनी के पूर्व प्रथम महापौर आदरणीय प्रताप भैया देशमुख साहब, इनकी अध्यक्षता में होगा और उद्घाटक बल्कि वो रहेंगे विट्टेकर साहब। और चीफ गेस्ट में हमारे कुलीग्राम सुरेश नागरे जी है, और दूसरी बात महाराष्ट्र आयुक्त के सदस्य वसीम बुरान जी हमारे बीच पहुंच रहे हैं, और औक़ाफ़ के डिप्टी CO मुशीर साहब भी है, और मगर साहब भी RD मगर, और शहर के काफ़ी लोग उसमें शिरकत फरमाने वाले हैं। और ख़ास बोले तो इस प्रोग्राम के स्वागत अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी इस बार मराठे साहब ने, विशाल बुदोन जी, और कार्याध्यक्ष के रूप में मराठे साहब है, और सह संयोजक के रूप में इस बार अकबर जी है, समाज सेवक, और पूरे प्रोग्राम को निमंत्रक बोल के जिन्होंने सबको निमंत्रण किया ऐसे हमारे शहर अध्यक्ष सईद अंसारी जी है, और टोटल हमारी अरुण जी पड़गन सर भी है, और पूरी टीम है, हमारे मोइन खान है, सब बाकी मुजम्मिल साहब है, सभी है। तो आने वाले दिनों में जो है 10 तारीख को जो प्रोग्राम होने वाला है, तो मैं आवाम से इतना कहूँगा कि प्लीज़ 7 बजे तक आइए, क्योंकि आप जानते हैं कि 10 बजे उर्स भी बंद हो रहे तो मुशारा भी हमारी ख्वाहिश है कि 10 बजे ख़त्म करें, हमारे खुद की भी ख्वाहिश है। सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 7 बजे प्रोग्राम में हासिल शिरकत फरमाइए, और ईशा की नमाज के टाइम पे हम 15 मिनट बंद भी करने की प्लानिंग करे हुए हमने आज की बैठक में। तो लिहाजा तमाम परभनी के हजरात से रिक्वेस्ट है जो मुशारा सुनने के लिए शौकीन रखते हैं, आप आइए, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में शहर की एकता और अखंडता जो बनी हुई रहेंगी, SP साहब और कलेक्टर साहब ने जो बनाए रखी है, हम उसको उसी तरह बरकरार रखने की प्रयास करेंगे, काम करेंगे। रही बात फलाना ये नहीं करे, फलाना वो नहीं करे, हम किसी पे टिप्पणियाँ नहीं करेंगे, क्योंकि टिप्पणियाँ करने के लिए बहुत अलग मौके होते हैं। ये हज़रत सैयद साहब का दरगाह का प्रोग्राम है, बुजुर्गान दीन का प्रोग्राम है, तो इसलिए मैं कोई टिप्पणी भी नहीं करने वाला किसी पे, और ना ही करूँगा, क्योंकि ये सिर्फ मुशारा उर्स शरीफ का मुशारा है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा आवाम से कि आप आइए और एक अच्छे से मुशारे का आनंद लेंगे, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको खुशियाँ मिलेंगी। ऐसे भी कुछ हंसी मजाक वगैरह मनोरंजन भी होगा आपका, आप कुछ शायरी दिमाग में बैठे हुए रहेंगी कि साल भर हमारे पास एक ही इवेंट होता है जो हज़रत सैयद शाह तुराब हक के नाम पर मनाया जाता है। तो इसमें हिंदू और मुस्लिम की एकता की मिसाल दी जाती है, जबकि दरगाह शरीफ के मुजावर जो है रेंगे परिवार की तरफ से हमारे वहाँ पे रेंगे परिवार जो तो खिदमतगार है वहाँ के दरगाह शरीफ का, और तमाम जनता से, क्योंकि आखिरी दिन में बोल रहे, लेकिन कलेक्टर साहब से SP साहब से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि व्यापारी जो आए हुए हैं उनके लिए, और ये मुशारे के बाद माहौल अच्छा ही रहेगा, हमको और 15 तारीख तक मुशारा कर अपने उर्स की चलाए, ऐसी रिक्वेस्ट तमाम जनता की तरफ से, शहरवासियों की तरफ से। सर मैं कलेक्टर साहब को और SP साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि 15 तारीख तक ये उर्स चलाए, ऐसी रिक्वेस्ट भी पूरी जनता से, सामान्य ऑटो चलाने वाले भाइयों की भी रिक्वेस्ट है, सामान्य पान पट्टी वाले, होटलों वाले, दुकानें वाले, तमाम व्यापारियों की रिक्वेस्ट है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भी थोड़ा बढ़ा के दे, ऐसी अपील करते हुए आने वाले 10 तारीख को शाम 7 बजे मुशारा मैदान पर एक आलीशान कुल हिंद मुशारा और कवि सम्मेलन दोनों होने जा रहा है एक साथ, तशरीफ लाइए। शुक्रिया।